बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का, मोहन जोर से चिल्लाया। ऐ भागावन, हमें ठंड से बाँचो, आज तो जोर से ठंड पड़ रही है। जनवरी का महीना शुरू हो चुका था। ठंड अपने पूरे जोर पर थी। शाम और सुबह को कोहरा इतना घना रहता कि दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता पाता था। मोहन खेतों में मजदूरी और काम किया करता था। मेहनत ही उसका सबसे बड़ा सहारा था। उस दिन भी मोहन सुबह सुबह खेत पर काम करने के लिए पहुंचा ही था कि तभी उसका मालिक वहां आ जाता है। अरे मोहन, तू आ गया। चल, अच्छा हुआ। जी मालिक, आज जल्दी ही आ गया हूँ। खेत में काफी ज्यादा काम बचा हुआ था, सोचा सुबह सुबह निपटा लें। आज से मैंने सभी मजदूरों की छुट्टी कर दी है। लेकिन मालिक, अभी तो जनवरी का महीना शुरू हुआ है। वही तो कह रहा हूँ, जनवरी में ठंड बहुत बढ़ जाती है। इतनी ठंड में मैं किसी से मेहनत नहीं करवाना चाहता। मालिक, मेहनत से ही तो हमारा घर चलता है। अगर काम नहीं करेंगे तो चूल्हा कैसे चलेगा? घर में बूढ़ी मामी है, पत्नी है, सब इसी कमाई पर निर्भर हैं। देखो मोहन, ये मेरे बस की बात नहीं है। इतनी सुबह सुबह उठकर तुम लोगों पर निगरानी रखना, खेतों में घूमना, मेरी उम्र भी अब उतनी नहीं रही। मालिक, चाहे निगरानी ना करना, हम अपने आप काम कर लेंगे। आधी मजदूरी दे देना, पर काम मत बंद कीजिए। नहीं रे मोहन, फैसला ले चुका हूँ। इस पूरे महीने कोई काम नहीं होगा। अगले महीने से फिर से काम शुरू करवा लूंगा। लेकिन मालिक, 3 महीना बहुत लंबा होता है गरीब के लिए। मुझे माफ कर दो मोहन, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर मोहन की आंखें भर जाता है। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, फिर बिना कुछ बोले धीरे धीरे खेत से बाहर निकल जाता है। मोहन, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है करिश्मा, मालिक ने आज मुझे काम से निकाल दिया। क्या? अचानक क्यों बेटा? कहने लगा कि अब काम कम है, मजदूर ज्यादा है। बोला, अब मत आना। अब मैं कहाँ जाऊं मामी? जनवरी का महीना है, ठंड भी जान ले रही है, तो अब घर कैसे चलेगा? राशन, किराया। मोहन कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी बाहर से दरवाजा खोलकर घर का मालिक अंदर आता है। अरे मालिक जी, आप इस समय सब ठीक तो है? देखो मोहन, मैं सीधा बात करने आया हूँ। ये घर अब मैंने किसी और को दे दिया। किसी और को? लेकिन मालिक जी, ये घर तो हमने आपसे किराए पर ले रखा है। हाँ, लिया था, लेकिन अब मेरे हालात भी ठीक नहीं हैं। काम में बहुत नुकसान हो गया है। जनवरी चल रहा है, घर में पैसे कहाँ से लाऊं? इसलिए मजबूरी में यह घर बेच दिया। मालिक जी, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? आज ही मुझे काम से भी निकाल दिया है। यह सब मेरा समस्या नहीं है। कल शाम से नए लोग यहाँ रहने आ जाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी घर खाली कर दो। मालिक जी, इतनी रातों में, इतनी ठंड में कम से कम आज की रात तो रहने दीजिए। हम कहाँ जाएंगे बेटा? मेरा तबीयत ठीक नहीं रहती। इस उम्र में सड़क पर कैसे रहूंगी? देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारी जगह कहीं भी जाकर रह लो, लेकिन अभी इस घर से निकलना पड़ेगा। वो अपनी मामी और पत्नी का हाथ थामता है। थोड़े से सामान के साथ ठंडी रातों में घर से बाहर निकल जाता है। बेटा, मेरा हालत ठीक नहीं लग रही। दिमागों बहुत दर्द हो रहा है, सांस भी ठीक से नहीं आ रही। माता, आप बैठ जाओ, धीरे धीरे बैठो, घबराओ मत, मैं यहीं हूँ। हे भगवान, इस ठंड में अगर मामी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मैं अभी आग जलाने की कोशिश करता हूँ, शायद मामी को थोड़ा आराम मिल जाए। वो कांपते हाथों से गीला लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद आग जल तो जाती है। बेटा, मुझे लग रही है कि मुझे दवाई की जरूरत है। शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। मामी, अभी रात है, सुबह होते ही मैं कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। आप बस हिम्मत रखो। मोहन, आग भी ठीक से नहीं जल रही, ये लकड़ियां सब गीला है। कुछ ही देर में तेज हवा चलती है और गीला लकड़ियों की आग बुझ जाती है। बेटा, लगता है आज किस्मत भी हमारा साथ छोड़ दिया है। मोहन चारों तरफ देखता है, फिर थोड़ी देर चुप रहता है। अचानक उसे कुछ याद आता है। घबराओ मत, नदी किनारे बहुत सारी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई हैं। मैं बचपन में वहीं जाया करता था मामी। लेकिन बेटा, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? मेरे पैरों में अब ताकत नहीं बची। मैं हूं ना मामी, आप मेरा सहारा लो, धीरे धीरे चलेंगे। हमें वहीं जाना होगा, यही आखिरी रास्ता है। अपनी मामी और पत्नी को सहारा देते हुए किसी तरह नदी किनारे पहुंच जाता है। इधर उधर नजर दौड़ाता है और कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता है। कांपते हाथों से आग जलाता है। चलो, आग जल गई, कम से कम अब थोड़ी गर्मी तो मिलेगी। बेटा मोहन, अब हालत बहुत बिगड़ रही है, मुझे दवाई की जरूरत है।
बस किसी तरह दवाई का इंतजाम कर दो, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं यह रात काट पाऊंगी। मामी आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करके जरूर लेकर आऊंगा। आप यहीं आग के पास बैठो रहो। इतनी आधी रात में अकेले कहाँ जाएगा बेटा? सब दुकानें बंद होंगी। चाहे जहां जाना पड़े मामी, मैं जाऊंगा। आप बस हिम्मत रखना। जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। मामी को अकेला छोड़ने में डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही मैं लोगों के घर जाकर बर्तन धो लूंगा। जो मिलेगा उसी से गुजारा कर लेंगे। तुम अकेली नहीं कमाओगी। मैं भी कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। हम हारने वालों में से नहीं है। मोहन ठंडी रात में तेज कदमों से अपने पुराने मालिक के घर पहुंचता है। अरे मोहन, इतनी रात को मेरे घर क्या लेने आया है? मालिक जी, मैं मदद मांगने आया हूँ। मुझे बस 800 रुपए उधार दे दीजिए। मेरी मामी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, दवाई लेनी है। मोहन, जनवरी की महीना चल रहा है, तुझे तो पता ही है मैंने सबको काम से निकाल दिया है। इस महीने मेरी खुद की कोई आमदनी नहीं हुई, मेरे पास भी पैसा नहीं है। मालिक जी, आप ही मेरा आखिरी सहारा है। अगर कहीं और जाने का रास्ता होता तो मैं इतनी रात आपके घरों पर नहीं आता। देखो मोहन, मैं मजबूर हूँ, अच्छा होगा कहीं और जाकर मदद मांग ले। मालिक जी, मैंने आपके यहाँ सालों तक ईमानदारी से काम किया है, कभी एक दिन की भी शिकायत नहीं की। मैं आपकी पाई पाई पूरा चुका दूंगा, बस आज मेरी मामी की जान बच जाए। अगर मेरे पास होता तो दे देता, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है। चल अब जा मोहन, मुझे सोना भी है। बहुत ठंड हो रहा है। मोहन खाली हाथ टूटा हुआ मन लिए आगे बढ़ता है। अरे मोहन, इतनी रात को मेरा पर घर क्या करने आया है? सब ठीक तो है ना? ठीक कुछ भी नहीं है दोस्त, तेरी मदद की बहुत जरूरत है। मुझे बस 800 रुपए उधार चाहिए। अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरी मामी की हालत बहुत खराब है, दवाई लेनी है। अगर आज दवाई नहीं मिली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मोहन, काश हमसे मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे बिना सोचे दे देता, लेकिन सच मान इस वक्त मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। तू भी घर की हालत तू जानता है, काम बंद है, उधार पहले से चढ़ा हुआ है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। लगता है यह रात मेरा मामी को मुझसे छीनने पर तुली है। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। मोहन, हिम्मत रखो, शायद कहीं से कोई रास्ता निकल आए। नहीं दोस्त, अब किसी से उम्मीद रखना भी भारी लग रहा है। चलता हूँ, अगर किस्मत पे कुछ भी लिखा होगा तो रास्ता जरूर मिल जाएगा। मोहन बिना कुछ कहे हुआ से चल पड़ता है। मामी, अभी तक मोहन नहीं आया, मुझे डर लग रहा है। बेटी चिंता मत करो, वो दवाई लेने ही गया होगा। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ मामी, वो जरूर आएंगे। आप बस हिम्मत बनाए रखो बेटी, बहुत देर हो गई है। लगता है मेरी सांसें धीरे धीरे साथ छोड़ रही हैं। ऐसे मत बोलो मामी जी, ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तभी दूर से ट्रैक्टर के इंजन की आवाज सुनाई देती है। ट्रैक्टर नदी के पास आकर धीरे धीरे रुक जाती है। अरे आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, मेरी मामी की तबीयत बहुत खराब है, हमें घर से निकाल दिया मालिक ने। अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। ओह मेरा बहन, इतनी ठंड में इस हालत में भगवान, मेरे पति दवाई लेने गए हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम करके आ जाएंगे। बहन, रात बहुत ज्यादा हो चुका है, ऐसी हालत में इंतजार करना ठीक नहीं। चिंता मत करो मामी जी, आप दोनों मेरे साथ चलो, मैं मामी को दवाई भी दिलाऊंगा और रहने के लिए भी कुछ आसरा दिला दूंगा। नहीं नहीं भाई, मोहन गए हैं मदद लेने, वो जरूर लौटेंगे। आप परेशान मत होइए बहन, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठी हो और मैं आंखें बंद करके चला जाऊं? इतना गैर गुजरा इंसान मैं नहीं हूँ। आज अगर मेरी पत्नी और बच्चा यहाँ होते और कोई उनकी मदद करता तो मुझे कितना सुकून मिलता। बस वही सोचकर मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटी, अगर ऊपर वाले ने इन्हें भेजा है तो मना मत करो प्लीज। लेकिन भाई, अगर मोहन आ गए और हमें यहाँ ना देखा तो ऐसा करते हो बहन, तुम यहीं रुको, मैं खुद जाकर दवाई ले आता हूँ। मामी को अभी दवाई मिलनी जरूरी है। भगवान आपका भला करे भाई, आज अगर आप ना रुकते तो शायद। हिम्मत रखना बहन। मैं जल्दी लौटता हूँ। इतना कहकर मैं वहां से चला जाता है। इतने में अंधेरे से मोहन तेज कदमों से नदी किनारे आता। मोहन, तुम आ गए? बताओ, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? दवाई लेकर आए हो? नहीं, मैं दवाई नहीं ला सका। क्या मतलब नहीं ला सके? तुम सेठ जी के पास गए थे ना, अपने दोस्त के पास भी? सबके पास गया, मालिक जी ने भी मना कर दिया, दोस्त ने भी हाथ खड़े कर दिए। आज कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। बेटा क्या हुआ, दवाई नहीं मिली क्या? माफ कर दो मामी, मैं पूरी कोशिश की। लेकिन मोहन, ये वक्त हार मानने का नहीं है। अगर मामी को सही समय पर दवाई नहीं मिली तो उनकी हालत और बिगड़ हो सकती है। तो मैं क्या करूं? पूरी रात शहर छान मारी,
हर दरवाजा बंद मिला। कुछ भी हो मोहन, हमें अभी दवाई का इंतजाम करना होगा। इंसानियत अभी पूरी तरह मरी नहीं है, कोई ना कोई रास्ता जरूर बचेगा। बेटा मोहन, अगर ऊपर वाला मुझे आज बुला भी ले तो खुद को दोष मत देना। तूने बेटे का पूरा फर्ज निभाया है। ऐसा मत बोलो मामी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं, अभी कहानी खत्म होने वाली नहीं है। मोहन, अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रैक्टर ड्राइवर यहाँ रुका था। वो मदद करने को तैयार था, कह रहा था कि दवाई ला देगा। मोहन एक बार फिर उम्मीद लिए अंधेरे रास्ते की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में दूर से ट्रैक्टर की आवाज फिर सुनाई देती है। ट्रक पास आकर रुकता है। बहन, मैं आ गया, जल्दी से यह दवाई ले लो। भाई भगवान आपका भला करें। देर मत करो बहन, जल्दी से मामी को यह दवाई खिला दो। मामी को सहारा देकर दवाई पिलाती है। मामी धीरे धीरे दवाई निगलती है। बेटी अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज समय पर नहीं आते तो शायद। ऐसा मत बोलो बहन, ऊपर वाला चाहता तो मुझे यहाँ नहीं भेजता। ये सब ऊपर की मर्जी से हुआ है। देखो बहन, ये रात तुम लोगों पर बहुत भारी गुजर रही है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन इस हाल में यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। हाँ भाई, पर अब रात भी बहुत हो गई है। अभी रात के 12 बज रहे हैं। अगर तुम ज्यादा देर यहाँ रुकी तो हालात और बिगड़ सकती हैं। मामी की तबीयत फिर खराब हो सकती है। लेकिन भाई मोहन मदद मांगने गए हैं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? तुम चिंता बिल्कुल मत करो बहन, तुम मामी को लेकर मेरे घर चलो। वहाँ गर्म जगह है, 4 दीवारें हैं, मामी को आराम मिलेगा। मैं खुद जाकर रमेश को ढूंढ लूंगा, उसे यहाँ की पूरी बात समझा दूंगा। अभी सबसे जरूरी है मामी का सुरक्षित जगह पर रखना। भाई, हम आपके एहसान को कभी नहीं भूल पाएंगे। आज आपने अजनबी होकर भी अपनेपन से हमारी जान बचाई है। ड्राइवर मामी और मोहन की पत्नी को सुरक्षित अपने घर छोड़ देता है। कुछ दूर आगे जंगल के किनारे एक सुनसान जगह पर मोहन अकेला खड़ा होता है। क्या फायदा मेरी मेहनत का? न मामी के काम आ सका, न परिवार को बचा सका। इस मतलबी दुनिया में कोई अपना नहीं है। तभी पीछे से ट्रैक्टर की आवाज आती है। ट्रैक्टर रुकता है, ड्राइवर नीचे उतरता है और मोहन के पास जाता है। चलो भाई, अब घर चलो। आप कौन है भाई? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मुझे अपना दोस्त ही समझ लो। रास्ते से गुजर रहा था तो तुम्हारी पत्नी और मामी को नदी किनारे देखा। मामी की हालत बहुत खराब थी। मेरा मामी कैसी हैं? अब ठीक है, मैं उन्हें दवाई खिला चुका हूँ और तुम्हारी पत्नी के साथ उन्हें अपने घर पर सुरक्षित छोड़ आया हूँ। भाई, आपने तो हमारी जान बचा ली। इस मतलबी दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आपने आप फरिश्ता बनकर आए। अरे नहीं भाई, इसमें मेहरबानी जैसी कोई बात नहीं है। एक वक्त था जब मैं भी इसी तरह सड़क किनारे बेसहारा खड़ा था। मेरे पास भी कोई नहीं था। तब किसी अजनबी ने मेरी मदद की थी। आज मैं उसी कर्ज को उतार रहा हूँ। आज आपने मुझे यह यकीन दिला दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के प्रति बेपरवाह नहीं होना चाहिए। अगर रास्ते में कोई व्यक्ति अकेला या परेशान हालत में खड़ा दिखाई दे तो उसे मदद करना चाहिए। हो सकता है वह किसी मुसीबत में हो, बीमार हो या उसे सच में मदद की जरूरत हो। ऐसे समय पर 2 शब्द पूछ लेने से और थोड़ी सी मदद करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है दोस्त,